हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको रिजल्ट फुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना है मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। आज हमें पढ़ना है लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। क्या पढ़ना है हमें आज? लैग्रेंजेस लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप किसके लिए यूज करते हैं? फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर देखते हैं इसके ऊपर के क्वेश्चंस। तो लिखिए लेट वाई नॉट वाई वन अप टू वाई एन आर द वैल्यूज ऑफ y, जहां पे y क्या है? एक फंक्शन ऑफ x। एट x इक्वल्स टू x नॉट x1 up to xn, देन y जो इक्वल रहता है फंक्शन ऑफ x से, इसकी वैल्यू आएंगी x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू अप टू x माइनस एक्स एन अपॉन x नॉट माइनस एक्स वन x नॉट माइनस एक्स टू अप टू x नॉट माइनस एक्स एन इंटू वाई नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट x माइनस एक्स टू अप टू x माइनस एक्स एन डिवाइड बाय एक्स वन माइनस एक्स नॉट एक्स वन माइनस एक्स टू अप टू एक्स वन माइनस एक्स एन इंटू वाई वन। ऐसा चलते जाएंगे अप टू लास्ट वैल्यू x माइनस एक्स नॉट x माइनस एक्स एन अप टू x माइनस एक्स ऑफ n माइनस वन डिवाइड बाय एक्स एन माइनस एक्स नॉट एक्स एन माइनस एक्स एन अप टू एक्स एन माइनस वन इंटू वाई एन। ये रहेगा आपके लिए आपका लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो पहले क्या याद रखना है? पहले वाले इसमें आपको ऊपर न्यूमरेटर में एक्स नॉट नहीं दिख रहा है। जब आप वाई नॉट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब क्या नहीं दिख रहा है? यहाँ पे न्यूमरेटर में एक्स नॉट नहीं दिख रहा था। एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स एन, और डिवीजन में एक्स की जगह लेता है एक्स नॉट। तो सेम वैल्यू सिर्फ एक्स की जगह एक्स नॉट डाला है, तो एक्स नॉट माइनस एक्स वन एक्स नॉट माइनस एक्स टू अप टू एक्स नॉट माइनस एक्स एन आएगा ऐसा। सिमिलरली अब आप क्या करेंगे? पहले वाई नॉट के लिए एक्स नॉट को नहीं लिया, y1 के लिए न्यूमरेटर में x1 को नहीं लेंगे, तो क्या आएगा? x माइनस एक्स नॉट x माइनस एक्स टू। देखो यहाँ पे x माइनस एक्स वन नहीं आया, आया फिर यहाँ पे आया x माइनस एक्स एन। नीचे x को रिप्लेस करेगा x1, तो आएगा x1 माइनस एक्स नॉट x1 माइनस एक्स टू अप टू x1 माइनस एक्स एन, और ऐसा चलते जाएगा आएगा। दिस फॉर्मूला is useful only when the interval of differencing only when interval of differencing is not equal sorry for finding the missing terms we can apply the Lagrange's
इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो चलिए अब इसके ऊपर के देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कि किस तरीके के क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ सकता है। तो लिखिए, यूज Lagrange's use Lagrange's interpolation formula to find y when x equals to 5 from the following data। क्या दिया हुआ है आपको? x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, ये हो गया 0 1 1 3 3 13 8 123। ऐसा आपको डेटा यहाँ पे दिया हुआ है और आपको निकालना है y की वैल्यू x इक्वल्स टू 5 पे। अब लैग्रेंजेस फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने आपको बताया हम लोग x0 x1 x2 y0 y1 y2 ये सब चीजें यूज करते हैं। तो पहली वैल्यू को मैं ले लेता हूँ x0, दूसरे वाले को x1 x2 x3। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा y0 y1 y2 y3। आ गया? तो आप सोल्यूशन लिखेंगे बाय लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, बाय लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। बताइए क्या रहता फॉर्मूला, याद है आपको? पहली वाली वैल्यू के लिए आपको क्या नहीं लेना पड़ता, और देखिए यहाँ पे x क्या है, x है हमारे पास 5। हमें x इक्वल्स टू 5 पे वैल्यू निकालना है लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। यहाँ पे हमारे पास कितनी एंट्री दी हुई है, x0 x1 x2 x3 ये सब वैल्यूज दी हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाने की कोशिश करूँ और मुझे y की वैल्यू चाहिए कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू 5 पे, तो क्या आएंगी इसकी वैल्यू? याद है आप लोगों को कैसे निकालते थे? पहले वाले में न्यूमरेटर में x0 नहीं आएगा तो क्या आएगा, x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 डिवाइड बाय, फिर x रिप्लेस होगा x0 से, तो आएगा x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 x0 माइनस x3। इसके साथ कौन आता है हमारा, y0 आता है। सिमिलरली सेकेंड केस में अब कौन नहीं आएगा, x1 नहीं आएगा, तो आएगा x माइनस x0 x माइनस x2 x माइनस x3 डिवाइड बाय, अब x को रिप्लेस करेंगे x1, तो आएगा x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 x1 माइनस x3। यहाँ पे कौन नहीं आया, 1 नहीं आया, तो आएगा y1। सिमिलरली यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही है, फिर अब 2 नहीं आएगा, तो आएगा x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x3 डिवाइड बाय, अब x के जगह x2, तो आएगा x2 माइनस x0 x2 माइनस x1 x2 माइनस x3 इंटू y2 प्लस लास्ट में आ जाएगा अब 3, तो आएगा x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2, अब x1 की जगह सॉरी x के जगह x3, आएगा x3 माइनस x0 x3 माइनस x1 x3 माइनस x2। यहाँ पे न्यूमरेटर में कौन नहीं आया था, 3 नहीं आया था, तो आएगा y3 आएगा ऐसा। अब बस आपको यहाँ पे वैल्यूज को करना है सब्स्टिट्यूट, और हमारी स्क्रीन पे वैल्यू हो गई है थोड़ी छोटी। अब क्या करेंगे, चलो मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना के लिख देता हूँ इसे।
हम फिर इसे नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे बरोबर। तो क्या आएगा, x की वैल्यू क्या है 5, तो आएगा 5 माइनस x1 कितना है 1 इंटू 5 माइनस x2 कितना है 3 इंटू 5 माइनस x3 कितना है 8 डिवाइड बाय x0 कितना है 0, तो आएगा 0 माइनस 1 0 माइनस 3 0 माइनस 8 इंटू y0 कितना है 1। आ गई पहली वैल्यू, प्लस अब सेकेंड वैल्यू के लिए आइए, क्या है x माइनस x0, तो आएगा 5 माइनस x0 कितना है 0, फिर x माइनस x2 मतलब 5 माइनस 3, x माइनस x3 मतलब 5 माइनस 8 डिवाइड बाय x1 जो है 1, तो आएगा 1 माइनस 0 1 माइनस 3 1 माइनस 8 इंटू y1 कितना है हमारे पास 3। आया यहाँ तक। यहाँ पे पढ़ाते वक्त ना बस यही दिक्कत होती है कि हमारे पास स्क्रीन थोड़ी सी छोटी रहती है। चलिए पहले दो वैल्यूज हमारे पास आ गई यहाँ तक। तीसरी वैल्यू की ओर आते हैं। तीसरी वैल्यू के लिए सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यूज को। क्या है थर्ड वैल्यू यहाँ पे प्लस x माइनस x0, तो यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू 5, तो आएगा 5 माइनस 0, फिर x माइनस x1 मतलब 5 माइनस 1, x माइनस x3 मतलब 5 माइनस 8 डिवाइड बाय अब x2 आ जाएगा इसके जगह, तो x2 की वैल्यू क्या है 3, तो आएगा 3 माइनस 0 3 माइनस 1 3 माइनस 8 इंटू y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 13। आया। अब हमारे पास बची है लास्ट वैल्यू, जो आएगा प्लस x माइनस x0, तो आएगा 5 माइनस 0 x माइनस x1 मतलब 5 माइनस 1 x माइनस x2 मतलब 5 माइनस 3 डिवाइड बाय अब x3 आ जाएगा। x3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8, x3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 0 8 माइनस 1 8 माइनस 3 इंटू y3 123। आगे थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हो ख्याल रखिएगा, यहाँ पे वैल्यूज बहुत ज़्यादा होती है तो गलती होने की चांसेस भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बताइए 5 में से बन गया 4 इंटू 2 इंटू माइनस 3 डिवाइड बाय माइनस 1 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 8 इंटू 1, 5 माइनस 0 5 इंटू 2 इंटू माइनस 3 डिवाइड बाय 1 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 7 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4 इंटू माइनस 3 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू माइनस 5 इंटू 13 प्लस 5 इंटू 4 इंटू 2 डिवाइड बाय 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 123। कोई वैल्यू अगर कट रही होगी ना तो काट लो ताकि आसान हो जाए। माइनस 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 कैंसिल 3 3 कैंसिल 4 2 जार 8, यानी पहली तो पूरी वैल्यू कट गई, बस बचा है 1। यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, यानी एक माइनस अभी भी बचेगा, एक टू कैंसिल, यहाँ पे 5 5 माइनस माइनस कैंसिल, ये 3 कैंसिल 2 2 जार 4, यहाँ पे 4 2 जार 8 और ये 5 हो गया कैंसिल। तो चलिए क्या बची हमारे पास वैल्यू, हमारे पास यहाँ पे पहली वैल्यू बची है 1 प्लस यहाँ पे बचा है 5 इंटू 3 इंटू 3 5 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइड बाय 7
ये आ रहा है 6.428571 प्लस यहाँ पे सेकेंड वैल्यू क्या बची है, यहाँ पे 13 और 2 ही बचा है, 13 2 जार 26 और यहाँ पे बचा है हमारे पास 123 डिवाइड बाय 7, ये आ रहा है 17.571428। तो बताइए कितना आएगा आंसर, 1 प्लस 6.428571 प्लस 26 प्लस 17.571428। इसका आंसर आ रहा है 50.9999। हमने कहीं पे कुछ गलती कर दी क्या? ओके, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, इंटू माइनस माइनस, यहाँ पे एडिट होता है क्या? नहीं होता, फिर तो पूरा टाइप करना पड़ेगा मुझे। तो साइन का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस हमने वाला माइनस लिया नहीं था, ठीक है ना, तो प्लस इंटू माइनस यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, तो आएगा 1 माइनस 6.428571 प्लस 26 प्लस 17.571428। इसका आंसर आएगा 38.142857। ते रहेगा आपका फाइनल आंसर। समझा कैसे निकाले? तो यहाँ पे प्लीज थोड़ा सा साइन का ख्याल रखिएगा, जैसे हम यहाँ पे माइनस साइन खा गए थे तो हमारा आंसर फिर गलत हो जाएगा, यानी इतनी मेहनत करने के बाद भी एक आध मार्क हम कटा लेंगे, तो हमें ऐसा कटाना है क्या मार्क? नहीं। प्लीज थोड़ा सा साइन की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्लस माइनस चलते रहता है। चलिए, अभी जितनों को भी दिक्कत होंगे वाले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फाइंड y10 using Lagrange's इंटरपोलेशन फॉर्मूला। यहाँ पे x दिया हुआ है आपको 5 6 9 11, f ऑफ x दिया हुआ है 12 13 14 16। बताइए क्या करेंगे? ये हो गया x0 x1 x2 x3, ये हो गया y0 y1 y2 y3। हो गया ऐसा? तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे बाय लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। क्या रहता है लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला आपके लिए? आपको यहाँ पे y की वैल्यू निकालना है 10 पे, मतलब फंक्शन की वैल्यू जहां पे x की वैल्यू रख रहे हैं 10। क्या आएगा वैल्यू? फिर से फॉर्मूला लिखना है, पहले वाले में x0 नहीं आएगा, तो आएगा x माइनस x1। अब डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं क्या? आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पहले आप इसको चाहो तो x के टर्म्स में लिख दो कि y की वैल्यू x पे, अगर फॉर्मूला लिखना है तो x के टर्म्स में लिखेंगे, और नहीं तो फिर आप अगर डायरेक्ट चाहो तो आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हो, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे x के जगह 10 डाल दो और वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 अपॉन x0 माइनस x1
एक्स नॉट माइनस एक्स टू, एक्स नॉट माइनस एक्स थ्री इंटू वाई नॉट। अब नॉट निपट गया, अब 1 की बारी आएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री डिवाइड बाय एक्स वन माइनस एक्स नॉट, एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स थ्री इंटू वाई वन। अब 2 की बारी आएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स थ्री डिवाइड बाय एक्स टू माइनस एक्स नॉट, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स थ्री इंटू वाई टू। अब लास्ट क्या आएगा 3 के लिए, तो आएगा एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू डिवाइड बाय एक्स थ्री माइनस एक्स नॉट, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, एक्स थ्री माइनस एक्स टू इंटू वाई थ्री। आ गया, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यूज को। क्या निकालना है हमें, y की वैल्यू निकालना है एट पॉइंट 10। तो y चाहिए हमें एट पॉइंट 10, यानी x की जगह रखना है 10। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, y की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 10। तो हमें फंक्शन की वैल्यू निकालना पड़ेगा x इक्वल्स टू 10। तो x की जगह 10 रखो, तो आएगा 10 माइनस x1 6, 10 माइनस 9, 10 माइनस 11 डिवाइड बाय एक्स नॉट। एक्स नॉट की वैल्यू है 5, तो आ जाएगा 5 माइनस 6, 5 माइनस 9, 5 माइनस 11 इंटू वाई नॉट। वाई नॉट है 12। आ गया, फिर आएगा x माइनस एक्स नॉट। एक्स की वैल्यू क्या लिया आपने 10, तो आएगा 10 माइनस एक्स नॉट कितना है 5, फिर 10 माइनस 9, 10 माइनस 11 डिवाइड बाय, अब फिर क्या करना पड़ता है x1 लेना पड़ता है। x1 कितना है हमारे पास 6, तो आ गया 6 माइनस 5, 6 माइनस 9, 6 माइनस 11 इंटू y1 30 प्लस फिर x माइनस एक्स नॉट। x की वैल्यू है 10, तो आएगा 10 माइनस एक्स नॉट जो हो गया 5, फिर 10 माइनस 6, 10 माइनस 11 आएगा। एक मिनट रुको, हम लोग कौन सा ले रहे हैं, x2 ले रहे हैं ना अभी। तो हम x2 को नहीं लेंगे, यानी 9 को नहीं लेंगे। डिवाइड बाय, अब क्या हो जाएगा 9 सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे आएगा 9 माइनस 5, 9 माइनस 6, 9 माइनस 11 इंटू y2। y2 कितना है 14 प्लस लास्ट x माइनस एक्स नॉट, तो आ जाएगा 10 माइनस 5, उसके बाद 10 माइनस 6, उसके बाद 10 माइनस 9, यानी अब 11 को छोड़ दिया, तो नीचे आएगा 11 माइनस 5, 11 माइनस 6, 11 माइनस 9 इंटू y3। y3 कितना है 16। तो बताइए क्या मिलेगा ऐसा आपको, देख रहे हैं ना यहाँ पे कैलकुलेशन में बहुत चांसेस रहते गलती होने के। तो यहाँ पे आ गया 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस 1 इंटू माइनस 4 इंटू माइनस 6 इंटू 12 प्लस यहाँ से बचेगा 5 इंटू 1 इंटू माइनस 1 डिवाइड बाय यहाँ पे बचेगा 1 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 5 इंटू 13 प्लस यहाँ पे आएगा 5 इंटू 4 इंटू माइनस 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 इंटू माइनस 2 इंटू 14 और लास्ट आएगा 5 इंटू 4 इंटू 1 डिवाइड बाय यहाँ पे बचेंगे आपके पास 6 इंटू
5 इंटू 2 इंटू 16। बताइए कुछ कट रहा है क्या यहाँ पे? पहला तो माइनस वन हो गया, कैंसिल। 4 4 हो गया, कैंसिल। माइनस इंटू माइनस हो गया, प्लस। 6 2 जार हो गया 12। यहाँ पे क्या बचा? 2 इंटू 1 बचेगा 2। अभी एक बार में पूरा निपटाते हुए ही चलते हैं इनको, क्या ताकि हमसे एक आधी साइन भी ना छूटे। माइनस इंटू माइनस हो गया, प्लस। ये 5 कैंसिल। प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस। तो न्यूमरेटर में क्या बचा? 13 डिवाइड बाय। डिनोमिनेटर में क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ 3। तो आ जाएगा 4.333333 आ रहा है। यहाँ पे माइनस माइनस हो गया, कैंसिल। 4 4 कैंसिल। 2 7 जार 40 आएगा। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? 7 इंटू 5 डिवाइड बाय 3। तो ये आ रहा है हमारे पास 11.666666 आ रहा है, प्लस। यहाँ पे क्या बचेगा? 5 5 कैंसिल। 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। तो क्या बचा यहाँ पे आपके पास? 16 डिवाइड बाय 3। ये आ रहा है 5.333333 आ रहा है ऐसा आंसर। क्या बचा हमारे पास? 2 माइनस 4.333333 प्लस 11.666666 प्लस 5.333333। हमारा आंसर आ रहा है 14.666। 14.666666। ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा कैसे निकाल रहे हैं ये वाली वैल्यूज। इजी है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। वैसे एक क्वेश्चन आप होमवर्क ले लीजिए। तो कैलकुलेट y की वैल्यू 7 में फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। x और y दिया हुआ आपको 5 2.2 6 2.7 9 3.9 11 5। इसमें आपकी y की वैल्यू आएंगी 7 में 3.11। ऐसा आंसर दिया हुआ है। देखिए आपका आता है कि नहीं आता। अब आपको याद रखना है कि लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूले से आप ऐसी वैल्यूज निकाल सकते हैं, साथ साथ आप मिसिंग टर्म भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मिसिंग टर्म कैसे निकालते? सेम मेथड से, जैसे आपने अभी का क्वेश्चन सॉल्व किया ना, उसी तरीके से आप मिसिंग टर्म भी निकालेंगे। जैसे अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो फाइंड द मिसिंग टर्म in the following table: x y 11 325 4 dash 5 120। सपोज कि अब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम मेथड लगाएंगे। जो मिसिंग टर्म है ना, उसको बस छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए।
पहली वैल्यू को ले लो x नॉट x1, इसकी वैल्यू दी हुई है क्या? नहीं दी, इसको छोड़ दो, इसको ले लो x2, तो ये हो जाएगा आपके पास y नॉट y1 y2 और लगा दो लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो आप देख रहे हैं सेम है, सेम मेथड लगाना है, बस यहाँ पे आपको जो डैश डाला हुआ है ना उसको x की वैल्यू ले लेना है। इस केस में x हो गया मेरे लिए 4, और जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था सेम मेथड से सॉल्व करूंगा। तो आप लिखेंगे बाय लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। क्या रहता है लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला? यहाँ पे 2 तक दिया हुआ है, तो क्या आएगा? y की वैल्यू x पे कैसे निकालेंगे आप निकालेंगे, शुरुआत x नॉट को नहीं लेते हुए करेंगे, तो आएगा x माइनस x1 x माइनस x2, अब x नॉट आ जाएगा तो आएगा x नॉट माइनस x1 x नॉट माइनस x2 इंटू y नॉट प्लस सिमिलरली फिर से क्या लिखेंगे आप? x माइनस x नॉट, अब x1 को नहीं लेंगे, x माइनस x2 अपॉन x1 माइनस x नॉट x1 माइनस x2 इंटू y1 प्लस लास्ट वाले में x2 नहीं आएगा तो आएगा x माइनस x नॉट x माइनस x1 डिवीजन में x2 माइनस x नॉट x2 माइनस x1 इंटू y आएगा। तो बताइए आपको क्या चाहिए? आपको y चाहिए एट x इक्वल टू 4, तो जहाँ जहाँ पे x उसकी जगह 4 रखो तो आएगा 4 माइनस x1 3 4 माइनस x2 मतलब 5 डिवाइड बाय x नॉट मतलब 1 माइनस 3 1 माइनस 5 इंटू y नॉट आ गया 1 x मतलब 4 माइनस x नॉट मतलब 1 x मतलब 4 माइनस x2 मतलब 5 डिवाइड बाय x1 है 3 तो आएगा 3 माइनस 1 3 माइनस 5 इंटू y1 आ गया 25 x माइनस x नॉट तो आएगा 4 माइनस 1 इंटू x माइनस x1 मतलब 4 माइनस 3 डिवाइड बाय x2 है 5 तो आएगा 5 माइनस 1 5 माइनस 3 इंटू y2 हो जाएगा 121 आएगा। तो बताइए क्या मिला यहाँ पे? 4 में से 3 गया तो बचेगा 1, 4 में से 5 गया तो बचेगा माइनस 1 में से 3 गया माइनस 2 1 में से 5 गया माइनस 4 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करने में कुछ भी चेंज होता है क्या? नहीं। 4 में से 1 गया 3 4 में से 5 गया माइनस 1 3 में से 1 गया 2 3 में से 5 गया माइनस 2 इंटू 25 इंटू 4 में से 1 गया 3 4 में से 3 गया 1 5 में से 1 गया 4 5 में से 3 गया 2 इंटू 121। देखिए 1 माइनस कैंसिल तो प्लस इंटू माइनस आ जाएगा माइनस 4 2 जार 8 तो 1 डिवाइड होगा 8 से तो आंसर आएगा आपके पास 0.125 फिर माइनस माइनस कैंसिल तो आएगा 3 इंटू 25 ये वाली वैल्यू डिवाइड होंगी 2 2 जार 4 से 18.75 प्लस यहाँ पे 3 इंटू 121 ये डिवाइड हो जाएगा 4 2 जार 8 से आएगा 45.375। तो बताइए क्या आएगा आंसर? तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है माइनस 0.125 प्लस 18.75 प्लस 45.375 आपका आंसर आ रहा है 64 आ रहा है। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। कैसे निकाले समझा? चलिए तो आपको मिल गया y4 की वैल्यू, तो y की वैल्यू 8.4 ही आ गया 64।
कैसे निकाल रहे समझ रहा ना सबको? किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? कोई डाउट नहीं? अब हो सकता है आपको एक पॉइंट निकालने के बजाय 2 पॉइंट निकालने के लिए बोले। देख रहे सेम मेथड है, कुछ भी नया नहीं है, सेम मेथड लगाना है, बस इसको टेबल में दे दिया है, एक जगह पे टेबल पे नहीं दिया हुआ है। सेम जैसे आपको बोल दे फाइंड 2 मिसिंग टर्म्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा में दिया हुआ है x y 18 3 डैश 4 11 8 32 10 डैश। अब यहाँ पे 2 डैश दिया हुआ है, मतलब आपको 2 बार फॉर्मूला लगाना है। और कुछ भी चेंज होगा क्या? नहीं। जिस पे भी वैल्यू डैश है मतलब उसको कंसिडर नहीं करना है। तो ये हो गया y0, ये हो गया y1, ये हो गया y2। जिस पे डैश है वाली वैल्यू को कभी भी कंसिडर करते क्या? नहीं। तो ये हो गया मेरे लिए x0, x1, x2 आ गया। तो चलिए आप लिखेंगे बाय लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। क्या रहता फॉर्मूला? y की वैल्यू एट x। कैसे निकालते आप? पहले x0 को नहीं देखेंगे, तो आएगा x माइनस x1, x माइनस x2। अब x की जगह x0, तो आएगा x0 माइनस x1, x0 माइनस x2। ये आ गया y0 के साथ। अब 1 को नहीं देखेंगे, तो आएगा x माइनस x0, x माइनस x2। आएगा x1 माइनस x0, x1 माइनस x2 इंटू y1। समझा कैसे किए? अब आप किसको नहीं देखेंगे? 2 को नहीं देखेंगे, तो आएगा x माइनस x0, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x0, x2 माइनस x इंटू y। तब आपने इसमें 2 को नहीं देखा। आ गया। पहले मुझे किसके लिए वैल्यू चाहिए? पहले केस में मेरा x के जगह है 3, तो मैं निकालूंगा y की वैल्यू एट पॉइंट 3। क्या आ जाएगा? 3 माइनस x1। x1 कितना है मेरे पास? 4 इंटू 3 माइनस x2। x2 कितना है? 8 डिवाइड बाय x0 मतलब 1, आएगा 1 माइनस 4, 1 माइनस 8 आएगा। कैसे निकाले समझा ना आपको? इंटू y0। y0 कितना है मेरे पास? 8 आ गया। प्लस x माइनस x0। x की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस x0 कितना है? 1। x मतलब 3 माइनस x2। x2 कितना है? 8 डिवाइड बाय x1। x1 कितना है? 4, तो आएगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 8 इंटू y1। y1 कितना है आपके पास? 11। फिर x मतलब 3 माइनस x0 मतलब 1, 3 माइनस x1 मतलब 4 डिवाइड बाय x2 मतलब 8 माइनस 1, 8 माइनस 4 इंटू y2। y2 हो गया 32। आया? तो बताओ y3 की वैल्यू क्या है? 3 माइनस 4 आ गया माइनस 1, 3 माइनस 8 आ गया माइनस 5, 1 माइनस 4 आ गया माइनस 3, 1 माइनस 8 आ गया माइनस 7 इंटू 8 प्लस 3 में से 1 गया 2, 3 में से 8 गया माइनस 5, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 8 गया माइनस 4 इंटू 11, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 4 गया माइनस 1, 8 में से 1 गया 7, 8 में से 4 गया 4 इंटू 32 आएगा। माइनस माइनस कैंसिल। यहाँ पे और कुछ कटा क्या? नहीं।
माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पे भी और कुछ काट सकते क्या? नहीं। यहाँ पे 4 8 जार 32 कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे प्लस इंटू माइनस आने वाला है माइनस, इतना याद रखिएगा बस। तो चलिए बताइए क्या आएगा यहाँ पे। पहले 8 इंटू 5 हो रहा है, 8 5 जार 40 डिवाइड बाय 7 3 जार 21। तो इसका आंसर आएगा 1.904761 आ रहा है। प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे, 5 2 जार 10। अच्छा हमने 2 से क्यों नहीं काटा फिर इसे, 2 2 जार 4 कट जाएगा। तो 5 इंटू 11 हो जाएगा 55 डिवाइड बाय 3 2 जार 6 हो जाएगा, होगा तो आएगा 55/6। इसका आंसर आता है 9.166666। प्लस इंटू माइनस माइनस, 8 2 जार 16 डिवाइड बाय 7। इसका आंसर आएगा 2.285714 आएगा। तो क्या है आंसर यहाँ पे, 1.904761 प्लस 9.166666 माइनस 2.285714। तो इसका आंसर आ रहा है 8.785713। कितना आ रहा है, 8.785713 आया। इजी है, समझा सबको। अब हमें निकालना है नेक्स्ट वैल्यू। अब हमें y की वैल्यू कहाँ पे चाहिए, 10 पे, यानी x के जगह क्या आ जाएगा 10। तो जहाँ जहाँ पे x था उसकी जगह अब आ जाएगा 10। तो y 10 की वैल्यू, यहाँ पे भी 10 10 10 10। तो बताइए क्या आएगा, 10 में से 4 गया तो 6 2 8, 1 में से 4 गया -3 -7 आएगा। फिर प्लस यहाँ पे आएगा 9 इंटू 2 इंटू 11 डिवाइड बाय 3 इंटू -4। फिर यहाँ पे आएगा 9 इंटू 6 इंटू 32 डिवाइड बाय 7 इंटू। चलिए सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस कैंसर, 3 2 जार 6। यहाँ पे तो ये नहीं कट रहा है तो 3 3 जार 9, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। और यहाँ पे आएगा 4 8 जार 32, और तो कुछ कटता हुआ नहीं दिख रहा है। बीच वाली वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, बस इतना याद रखना हमें। तो 2 2 जार 4, 4 8 जार 32 डिवाइड बाय 7। इसका आंसर आ रहा है 4.571428 माइनस 3 इंटू 11 33 डिवाइड बाय 2। 11 है 16.5 प्लस 9 इंटू 6 इंटू 8, ये आ रहा है 432 डिवाइड बाय 7, ये आ रहा है 61.714285। तो क्या मिलेगा, 4.571428 माइनस 16.5
प्लस 61.714285। इसका आंसर आ रहा है 49.785713। आ गया? तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा। तो चाहे आपको मिसिंग टर्म लिख के पूछे, चाहे सादा नंबर पूछे, आप दोनों अब आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क ले लीजिए। एस्टिमेट द मिसिंग वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, जो है x y 07 110 219 5-7 154। इसका y का आंसर एट 5 आता है 82। चेक कीजिए आपका आता है कि नहीं आता। अब इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, वो भी देख लेते हैं। जो है गिवन x f of x 0 1 1 3 2 7 6 21 obtain the polynomial f of x through the above points and hence find f dash of x at x equals to 2। याद रखिएगा यहाँ पे आपको बोल सकता है ऑब्टेन द पॉलिनोमियल f ऑफ x, या तो कह सकता है ऑब्टेन द लैग्रेंजेस पॉलिनोमियल। कंफ्यूज होना है क्या? नहीं, यानी आपको f ऑफ x की वैल्यू निकालना है। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे बाय लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या रहता? मुझे पता है y इक्वल होता है f ऑफ x से, तो ये वैल्यू हो गई x0 x1 x2 x3 y0 y1 y2 y3 हुई ऐसी। तो आप लिखेंगे बाय लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। आप डायरेक्ट लगा दूं y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होंगी? पहले आप x माइनस एक्स नॉट को नहीं लेंगे, तो आएगा x1, तो आएगा 1 x माइनस 2 x माइनस 6 डिवाइड बाय, अब x के जगह आएगा x नॉट की वैल्यू 0, तो आएगा 0 माइनस 1 0 माइनस 2 0 माइनस 3 इंटू y नॉट क्या है 1। तो आप ऐसा डायरेक्ट भी लगा सकते हैं फॉर्मूला। याद रखिएगा आपको x नॉट y नॉट ये सब चीजें लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, आप डायरेक्ट बाय लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला लिख के ये स्टेप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप नया सीख रहे थे करके मैंने बरोबर एकदम सिस्टमैटिक लिखाते हुए किया हूँ। आप यहाँ पे हमने पहले फॉर्मूला लिखा है, फिर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया। आप डायरेक्ट यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोगों को? यहाँ पे आपको लेकिन पहले क्या बनाना है? पॉलिनोमियल बनाना है, यानी x के टर्म्स में एक इक्वेशन टाइप का बनाना है, पॉलिनोमियल बनाना है। इक्वल्स टू 0 नहीं लेना है, f ऑफ x इक्वल्स टू एक पॉलिनोमियल वाली वैल्यू आपको बनाना है। तो पहले मैंने x नॉट को नहीं देखा, आप किसे नहीं देखूंगा? x1 को नहीं देखूंगा, तो आएगा x माइनस एक्स नॉट मतलब 0, x माइनस x2 मतलब 2,
x माइनस x3 मतलब 6 डिवाइड बाय, अब x की जगह आ जाएगा x1 तो आएगा 1 माइनस 0 1 माइनस 2 1 माइनस 6 इंटू y1 कितना है 3 प्लस, अब किसे नहीं देखूंगा x2 को नहीं देखूंगा तो आएगा x माइनस एक्स नॉट x माइनस x1 x माइनस x3, अब x के जगह आ जाएगा x2 तो आएगा 2 माइनस 0 2 माइनस 1 2 माइनस 6 इंटू y2 कितना है 7 आ गया। और लास्ट अब मैं x3 को नहीं देखूंगा तो आएगा x माइनस एक्स नॉट x माइनस x1 x माइनस x2 अपॉन, अब x के जगह आ जाएगा x3 तो आएगा 6 माइनस 0 6 माइनस 1 6 माइनस 2 इंटू y3 कितना है 21। बट याद रखिएगा अगर आप ऐसा डायरेक्ट लगा रहे ना तो पूरा फोकस रखिएगा, एक भी जगह पे आपका फोकस लैप्स हुआ ना तो फिर तुरंत गलत हो जाएंगी वाली वैल्यू। तो बताइए क्या मिलेगा आपको यहाँ से। यहाँ पे मैं ब्रैकेट को कर लेता हूँ ओपन, तो पहले x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 से, नहीं तो ऐसा करता है पहले मैं इनको रफ में सॉल्व भी कर लेता हूँ उसके बाद निकालता हूँ वैल्यू। तो ब्रैकेट अगर ओपन करूँगा तो क्या मिलेगा यहाँ पे x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 से तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस इंटू माइनस आ जाएगा प्लस 2, यानी यहाँ पे वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 की, ये जाके मल्टीप्लाई होगा x माइनस 6 तो क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12 तो x का क्यूब माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9x स्क्वायर 2 प्लस 18 20x माइनस 12 तो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 12, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस, नीचे आएगा 2 1 जार 2 3 2 जार 6 आया। कैसे निकाले समझा सबको, इजी है यहाँ तक। नेक्स्ट वैल्यू क्या निकालना है हमें, ये x जाके मल्टीप्लाई होता आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x आया, ये जाके मल्टीप्लाई होगा x माइनस 6 से तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे x अंदर जाएगा तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x आएगा, मतलब एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 12x आएगा। और नीचे क्या बचेगा यहाँ पे माइनस 5 तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 5, माइनस माइनस हो गया यहाँ से कैंसिल तो बचा प्लस तो आएगा 3/5 टाइम्स, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं अंदर तो आ जाएगा 3x क्यूब माइनस 3 8 जार 24x स्क्वायर प्लस 3 2 जार 6 3 1 जार 3 तो आएगा 36x डिवाइड बाय 5। समझ रहा है ना क्या कर रहे हैं हम लोग। अब हम इन्हें सेपरेट करके बरोबर सॉल्व करते जा रहे हैं। यहाँ पे बताइए क्या आएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 जार एक्स एक्स माइनस 0 क्योंकि x होता है, अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई होंगे x माइनस 6 से तो आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x, मतलब आ गया एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x, ये वैल्यू आ गई इसकी इतनी। तो यहाँ पे बचा 2 1 माइनस 4 तो प्लस इंटू माइनस आ जाएगा माइनस, डिवीजन में 4 2 जार 8 अंदर 7 मल्टीप्लाई होता आएगा 7x क्यूब माइनस 7 7 जार 49x स्क्वायर प्लस 7 6 जार 42x आएगा। अब लास्ट वैल्यू बची है हमारे पास
6 में से 0 गया, 6 5 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2 जार 6, 3 7 जार 21, और सब वैल्यू प्लस में है तो आंसर आएगा प्लस में। डिवीजन में आ गया यहाँ पे 5 2 जार 10, 10 4 जार 40। यहाँ पे x से मल्टीप्लाई होता आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 के साथ, तो आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x आएगा, तो आएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये जाके मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो आएगा 7x क्यूब माइनस 3 7 जार 21x स्क्वायर प्लस 7 2 जार 14x आ गया। चलिए, तो इतनी पूरी वैल्यूज आ गई हमारे पास, बस अब हम इन्हें क्या करना है, सॉल्व करना। अब हम इन्हें कर लेते हैं रीअरेंज। रीअरेंज कैसे करेंगे, आप देखिए, पहले तो मुझे यहाँ पे एक्स क्यूब की टर्म दिख रही है, पहले एक्स क्यूब के डिवीजन में -1/6 तो आ गया -1/6, फिर एक्स क्यूब के डिवीजन में 3/5 तो आ गया 3/, फिर यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब के साथ है 7/8, यहाँ पे एक्स क्यूब के साथ है 7/40, ये वैल्यू आ गई पूरी की पूरी एक्स क्यूब की। अब बारी है स्क्वायर की, तो चलिए एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या है -9 डिवाइड बाय -6, ये एक्स स्क्वायर के साथ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ -24 डिवाइड बाय 5, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ माइनस इंटू माइनस प्लस 49/8, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ -21/40, ये पूरी वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर के साथ आ गई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद x वाली टर्म ढूंढो, यहाँ पे आएगा 20 डिवाइड बाय -6, ये आ गई x की टर्म, यहाँ पे 36 डिवाइड बाय 5, ये आ गई x की टर्म, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस -42 डिवाइड बाय 8, और यहाँ पे x की टर्म प्लस 14 डिवाइड बाय 40, ये पूरी टर्म बन गई आपकी x की। और लास्ट बची आपके पास कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म एक ही है -12 डिवाइड बाय -6, बस अब इसे आपको कर लेना है सॉल्व। हमारा आंसर फ्रैक्शन में आने वाला है क्या? आंसर पूरा फ्रैक्शन में आने वाला है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा इसमें, इसे इससे नहीं सॉल्व कर सकते, कैलसी से नहीं सॉल्व कर सकते। पहले तो इनके इसमें सबके कॉमन बेस बनाना पड़ेगा, तो ये -1/6 को छोड़ दो क्योंकि 6 के टेबल में 40 नहीं आता, बाकी सबके डिवीजन में आप 40 बना सकते हैं। 5 8 जार 40 होता है, तो 8 3 जार 24, 8 5 जार 40 होता है, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, 7 5 जार 35 प्लस 7 के, तो इसमें 40 ऑलरेडी प्रेजेंट, आ गया एक्स क्यूब। -1/12 दिखा रहा है हमारी बुक में, हमने कहीं पे गलती की है क्या? अरे यार, हमने यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे देखो हमने x -6 था, तो यहाँ पे आएगा 0 -6, शिट, यहाँ से -6, तो 6 2 जार हो जाएगा 12, इसके डिवीजन में आएगा 12, इसके भी डिवीजन में आएगा 12, तो जहाँ जहाँ पे आपने 6 लिखे वहाँ पे डिवीजन में क्या आ जाएगा 12।
देखिए मैंने कहा था ना, एक जगह पे भी अगर आपकी गलती हुई फिर पूरे जगह पे कबाड़ा हो जाता है। तो चलिए, अगर यहाँ पे 12 है फिर तो इसमें आराम से कॉमन बेस बना सकते हैं हम। बताइए क्या मिलेगा आपको यहाँ से। सबके डिवीजन में लेके आ जाओ 40। कैसे लाएंगे। अब देखो 12 है यहाँ पे, 12 के इसमें 40 तो नहीं ला सकते हम, तो हम क्या करेंगे, इसे इसे ऐसे ही छोड़ देंगे अभी को। बाकी को ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो आएगा -1/12 प्लस, यहाँ पे हमारा 5 था, इसको 40 बनाना था, तो 5 8 जार 8 3 जार 24 माइनस यहाँ पे आएगा 8 5 जार, तो 7 5 जार 35 प्लस 7 एक्स क्यूब प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 जार 9 3 4 जार 12, और यहाँ पे आएगा -24/5 प्लस 49/8 माइनस 21/40 एक्स स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये तो सबके डिवीजन में हम 40 बना सकते हैं, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आएगा 30/40, 5 8 जार आता है, तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 4 जार 32, 8 2 जार 16, 16 प्लस 3 19 प्लस 8 5 जार 40, तो 5 9 जार 45, 5 4 जार 20, 24 माइनस 21, ये वाली वैल्यू आएंगी यहाँ पे। आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। 4 3 जार 4 5 जार, तो वाली वैल्यू तो 40 नहीं बना पाएंगी, तो इसे छोड़ देते हैं, -5/3 लिख के। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डिवीजन में 40 बना लेते हैं, इधर 5 8 जार आएगा 40, मतलब 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जल्दी करते हैं यार। अब 36 इंटू 8 288 माइनस यहाँ पे 42 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, क्योंकि 5 8 जार 40 होगा, तो आएगा -210 प्लस 14 एक्स, तो कितना आएगा यहाँ पे 288 -210 प्लस 40, आएगा 92। याद रखिएगा 92/40 आने वाला है। और यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, आएगा +1, यानी एफ ऑफ एक्स हमारा अब बन रहा है। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा -1/12 प्लस, यहाँ पे क्या है वैल्यू 24 -35 प्लस 7, ये आ रहा है -4, आएगा -4/40, मतलब -1/10 आ रही है वैल्यू यहाँ पे हमारी, इंटू एक्स क्यूब प्लस सेकेंड वैल्यू क्या आ रही है 30 -192 प्लस 245 -21, ये आ रहा है 62, आएगा 62/40 एक्स का स्क्वायर प्लस -5/3 प्लस 288 -210 प्लस 14, ये आ जाएगा 92 डिवाइड बाय 40 इंटू एक्स प्लस 1। आया ऐसा। बताइए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या बनी आपकी। यहाँ पे आएगा माइनस, वैल्यू होंगी क्रॉस, आएगा -10 -12 डिवाइड बाय 120, आएगा -22 डिवाइड बाय 120, एंड आएगा -11/12
60 x का क्यूब, फिर उसके बाद प्लस ये 4 के टेबल में आएगा क्या, नहीं 22 नहीं आएगा 4 के टेबल में, तो 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो आएगा 2 31 2 20, और यहाँ पे क्या आएगा, ये आता है 4 के टेबल में, 4 10 जार, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, आएगा -50 प्लस 3 3 जार 9, 3 2 जार 6 डिवाइड बाय 30, तो वैल्यू आएंगी 19/30, आएगा प्लस 19/30x प्लस 1, यह है हमारा एफ ऑफ एक्स, -11/60x क्यूब, 31/20x स्क्वायर, 19/30x प्लस 1। तो देखिए हमारे जहाँ पे एक जगह पे साइन गलत हो गया था, वैसा अगर हो गया फिर हमारा आंसर आता है क्या परफेक्ट, नहीं। तो प्लीज इसको थोड़ा सा सॉल्व करते वक्त ख्याल रखिएगा। ये बन गया हमारा लैग्रेंजेस पॉलिनोमियल, बन गया। एक बार एफ ऑफ एक्स मिल गया, अब आपको क्या बोल रहा है, आपको निकालना है एफ डैश ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिलेगा आपको, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू -11/60, कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव के बाहर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, प्लस 31/20 कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव के बाहर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, प्लस 19/30 कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव के बाहर एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, 3 2 जार 6, 2 10 जार 20, मुझे एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए एट x इक्वल टू 2, तो जहां जहां पे x है मैं उसका जगह रखूंगा 2, तो आएगा -11/20 इंटू 2 का स्क्वायर 4, प्लस 31/10 इंटू 2 प्लस 19/30, 2 5 जार 10, 4 5 जार 20, तो ये तो डिवीजन का 5 डायरेक्ट ही सॉल्व हो रहा है हमसे, है दोनों के डिवीजन में क्या दिख रहा है मुझे, 5 दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 31 में से 11 गया, तो बचेगा 20/5, बचेगा 5 4 जार 20, तो आएगा 4 प्लस 19/30 आएगा, तो आएगा 4 प्लस 19/30, इसका आंसर आ रहा है 4.63333 आ रहा है, हमारे बुक में 4.63 लिखा हुआ है, हम लोगों ने आगे तक निकाल लिया। तो उम्मीद है समझा होगा कैसे कर रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप का। एक्सप्रेस y as function of x, hence find the value of y at x equals to 6 and also the value of x for which y is maximum or minimum from the following table। हमें दिया हुआ है x y 1 2 7 8 4 5 5। अब देखो एक और नए तरीके से उसने क्वेश्चन को पूछा है। अब क्या बोल रहा है, y को एक्सप्रेस करो एज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब लिखो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स बनाओ एक पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी लैग्रेंजेस पॉलिनोमियल आपको बनाना है। आपको यहाँ पे x की एक ऐसी वैल्यू भी निकालना है जिसके लिए y मैक्सिमम या
मिनिमम, यानी आपको क्रिटिकल वैल्यू भी निकालना है। फिर से x नॉट, x1, x2, x3, y नॉट, y1, y2, y3 करूँ डायरेक्ट बाय लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। बताइए क्या रहता है, y ये इक्वल रहता है एफ ऑफ x से क्या आएंगी वैल्यू, पहले x माइनस x नॉट को नहीं लेंगे तो आएगा x1, x2, x3, अब x के जगह x नॉट आएगा तो आएगा x नॉट माइनस x1, x नॉट माइनस x2, x नॉट माइनस x3 इंटू वाई नॉट। अब हम 1 को नहीं लेंगे तो आएगा x माइनस x नॉट, x माइनस x2, x माइनस x3 डिवाइड बाय, अब x के जगह x1 आएगा x1 माइनस x नॉट, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 इंटू y1। अब हम 2 को नहीं लेंगे तो आएगा x माइनस x नॉट, x माइनस x1, x माइनस x3, अब x के जगह x2 आ जाएगा तो आएगा x2 माइनस x नॉट, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3 इंटू y2। अब हम 3 को नहीं लेंगे तो आएगा x माइनस x नॉट, x माइनस x1, x माइनस x2 डिवाइड बाय, अब x के जगह x3 आ जाएगा तो आएगा x3 माइनस x नॉट, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2 इंटू y3। कर दीजिए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट। ऐसा दूर करते हैं इसे ताकि हमें यहाँ पे लिखना हो जाए। तो बताइए क्या आएगा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आएगा x माइनस x1। x1 कितना है, x माइनस x2 कितना है 7, x माइनस x3 कितना है 8 अपॉन x नॉट कितना है 1 आएगा 1 माइनस 2, 1 माइनस 7, 1 माइनस 8 इंटू वाई नॉट कितना है 4 प्लस x माइनस x नॉट 1, x माइनस x2 7, x माइनस x3 8 अपॉन x1 माइनस x नॉट यानी 2, 2 माइनस 7, 2 माइनस 8 इंटू y1 कितना है 5 प्लस x माइनस x नॉट 1, x माइनस x1 2, x माइनस x3 8 डिवाइड बाय, अब आएगा यहाँ पे x2 को नहीं लेते तो x2 तो आएगा 7 माइनस 1, 7 माइनस 2, 7 माइनस 8 इंटू ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगे किससे, y2 मतलब 5 से होगी। ये प्रॉब्लम देगा क्या, बताइए कितना मिलेगा आपको यहाँ पे, मल्टीप्लाई होगी कैसे 5 से हो गई। और लास्ट वाली वैल्यू फिर क्या मिलेंगी हमें, लास्ट मिलेगा हमें प्लस x माइनस x नॉट, x माइनस x1, x माइनस x2 अपॉन x3 है 8 आएगा 8 माइनस 1, 8 माइनस 2,
8 माइनस 7 इंटू y3 हो जाएगा 4। आ गया y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, बताइए क्या आएंगी वैल्यू। पहले ब्रैकेट को ओपन करो, x माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 7, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स 7x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस इंटू माइनस प्लस 7 टू जार 14, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14, ये वाली वैल्यू जाके मल्टीप्लाई होंगे x माइनस 8 से। तो बताइए x माइनस 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 8 9 जार 72x प्लस इंटू माइनस माइनस 14 इंटू 8 112, तो क्या मिला ऐसे एक्स क्यूब माइनस 9 माइनस 8 माइनस 17x स्क्वायर प्लस 86x माइनस 112, ये वाली वैल्यू काय से मल्टीप्लाई होने वाली है 4 से, तो आएगा 4x क्यूब 68 आएगा माइनस 68 एक्स स्क्वायर 86 इंटू 4, ये आएगा 344x 112 इंटू 4, ये आएगा 448 डिवाइड बाय यहाँ पे आएगा -1, ये आ जाएगा -6, ये आ जाएगा -7। आ गया यहाँ तक। एंड हम अभी भी इसे 2 से डिवाइड कर सकते थे, 3 2 जार 6, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 2, ये 2 से डिवाइड होगा तो 34, ये 2 से डिवाइड होगा तो 344 डिवाइड बाय 2 172 224, समझा ना, मैंने डिवाइड बाय 2 भी कर दिया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या वैल्यू आएंगी, x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस एक्स प्लस 7, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, ये वाली वैल्यू जाके मल्टीप्लाई होंगे x माइनस 8 के साथ, तो आएगा एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 8 8 जार 64x प्लस इंटू माइनस माइनस 7 8 जार 56, तो आएगा एक्स क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा 71x माइनस 56, तो यहाँ पे है एक्स क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 71x माइनस 56, और यहाँ पे देखिए 2 में से 1 गया 1, 2 में से 5 गया, सॉरी 2 में से 7 गया -5, और यहाँ पे 2 में से 8 गया तो बचेगा -6, एक 5 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो पूरे के डिवीजन में आ गया यहाँ पे 6। कैसे लाए समझा, सबको समझा। यहाँ पे आएगा 6 5 -1, तो एक 5 कैंसिल, तो प्लस इंटू माइनस होने वाला है यहाँ पे माइनस, और डिवीजन में आ गया इनके 6। बताइए अब क्या मिलेगा, x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 से, तो x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 से, तो आएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, तो आया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आया। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये मल्टीप्लाई होगा x माइनस 8 से, तो आएगा x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब
माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 8x² माइनस इंटू माइनस प्लस 3 8 जार 24x माइनस 8 2 जार 16 यहाँ से x³ माइनस 11x² प्लस 26x माइनस 16 x³ माइनस 11x² प्लस 26x माइनस 16 और लास्ट वाली वैल्यू देखो क्या कह रहा है आपको x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 7 से तो क्या आएगा x से मल्टीप्लाई होगा तो x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 7x² माइनस इंटू माइनस प्लस 21x 7 3 जार 21 प्लस इंटू माइनस माइनस 7 2 जार 14 आएगा x³ माइनस 10x² प्लस 23x माइनस 14 नीचे क्या आ रही है वैल्यू ये आ जाएगा 7 6 1 आएगा तो ये आएगा 2 3 जार 2 2 जार यानी वाली वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होंगी तो आ जाएगा प्लस 2x³ माइनस 20x² प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 46x माइनस 28 डिवाइड बाय यहाँ पे आएगा 7 3 जार 20 आएगा यहाँ पे भी कर दो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा तो ये सबके सामने आ जाएगा माइनस साइन और यहाँ पे आएगा डिवीजन में 21 आ जाएगा मैं इसे माइनस 21 लिख देता हूँ डिवीजन में तो चलिए बताइए अब क्या करना है सब वैल्यूज को कीजिए सेपरेट क्यूब वाली अलग स्क्वायर वाली अलग तो क्या मिलेगा पहले मैं क्यूब वाला देखता हूँ तो यहाँ पे 2 के डिवीजन में है माइनस 21 यहाँ पे 1/6 यहाँ पे माइनस 1/6 यहाँ पे प्लस 2/20 ये वैल्यू आ गई x के क्यूब की अब स्क्वायर वाली टर्म देखो तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस 34 बाय माइनस 21 यहाँ पे माइनस 16/6 यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस 11/6 यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस 20/21 ये वैल्यू आ गई x के स्क्वायर की अब x को देखो यहाँ पे है 172 बाय माइनस 21 यहाँ पे है 71/6 यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस 26/6 यहाँ पे प्लस 46/21 x अब कांस्टेंट वाली वैल्यू देखो तो आएगा माइनस 224 बाय माइनस 21 यहाँ पे आ जाएगा माइनस 56/6 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 16/6 प्लस इंटू माइनस माइनस 28/21 तो पहली वाली तो पूरी कट रही है तो यहाँ पे आ जाएगा 0x³ प्लस यहाँ पे दोनों के डिवीजन में 21 है ये माइनस माइनस हो जाएगा कैंसल तो आएगा 34 में से 20 के तो बचेगा 14/20 यहाँ पे दोनों के डिवीजन में 6 है तो माइनस 16 प्लस 11 हो जाएगा माइनस 5 आएगा ये आ गया x का प्लस सेम चीज अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों के डिवीजन में 21 है तो माइनस 172 प्लस 46 आंसर मिलेगा माइनस 126 माइनस साइन तो मैंने ऑलरेडी डाल दिया तो आएगा माइनस 26/21 और यहाँ पे आ जाएगा 71 में से 26 गया तो आएगा 45 डिवाइड बाय 6 आएगा ये वैल्यू आ गई x की यहाँ पे माइनस माइनस कैंसल तो आएगा 224 में से
28 गया तो आएगा 196 डिवाइड बाय 21 माइनस 40 डिवाइड बाय 6 आएगा। सेवन टू जार 14, 7 3 जार 21, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो आ गया 0x क्यूब, 2 2 जार 4, 4 में से 1 गया था, आएगा माइनस 1/6 एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे 21 के टेबल में 126 आता है क्या? आता है, ये आ रहा है 6, तो आ रहा है -6, इसका डिनोमिनेटर 6 बना दो, 36/6 आ जाएंगे। तो 45 में से 36 गया तो आएगा 9/6। आएगा। कैसे निकाले समझा ना? यहाँ पे साइन हमने बरोबर डाला है ना, यहाँ था शायद -6, हाँ। फिर उसके बाद 196 डिवाइड होता है क्या? 196 डिवाइड बाय 21 नहीं होता है, तब इसे कैसे करेंगे? 196 इंटू 6 माइनस 40 इंटू 21, ये आ जाएगा 336 डिवाइड बाय 21 इंटू 6, 6 5 जार 30, बचेगा 3, नीचे आएगा 6, 6 6 जार 36, आएगा 56/21। तो यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स मतलब y जो था, हमें y निकालना था, तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स मिला -1/6 एक्स स्क्वायर प्लस 9/6 एक्स प्लस 56/20। तो चलिए अब ये कोई टेबल में आ रहा है क्या? 7 के टेबल में आ रहा है, 7 3 जार 21, 7 8 जार 56। तो क्या मिला आपको? y मिला एज अ फंक्शन ऑफ x, जिसकी वैल्यू है -1/6 एक्स स्क्वायर बाय 9/6 एक्स। और देखिए सबके डिवीजन में 6 दिख रहा है, तो मैं इसे भी 3 2 जार 6 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 8 2 जार 16, तो मैं यहाँ से 1/6 को निकाल सकता हूँ कॉमन, प्लस 1/6 निकालू चाहे -1/6 निकालू, कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं। अगर मैं माइनस साइन निकालूंगा तो आएगा एक्स स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1/6 बाहर निकला तो आएगा 9x, 1/6 बाहर निकला तो आएगा -60। समझा कैसे निकाले? इजी है। तो आपका मिल गया यहाँ पे y एज अ फंक्शन ऑफ x। अब आपको वैल्यू कहाँ पे निकालना है इसकी? आपको यहाँ पे चाहिए ऑल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू 6। तो जहां जहां पे x है उसके जगह आपको रखना है 6। तो y एट x इक्वल्स टू 6 यानी फंक्शन की वैल्यू आएंगी 6 में, तो आएगा -1/6, 6 का स्क्वायर 36, -6 9 जार 54 -16, तो कितना आएगा? 36 -54 -16, ये आ रहा है -34, और माइनस इंटू माइनस आ जाएगा प्लस 34/6। तो 34/6 क्या आता है इसका आंसर? 5.666666। हमारे बुक में दिया हुआ है 5.667, यानी उसने यहाँ पे क्या किया है? राउंड ऑफ किया। समझा? नेक्स्ट क्या कह रहा है? आपको एक और पॉइंट निकालने को कह रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है? आपको निकालना है ऐसा पॉइंट जहां पे x की वैल्यू या तो मैक्सिमम हो या तो मिनिमम हो। निकालना है y की ऐसी y जहां पे मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, x की ऐसी वैल्यू
मतलब आपको निकालना है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या रहता, ऐसी वैल्यू जहां पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आती है, 0। यानी आपको इस इक्वेशन को करना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, बताइए क्या मिलेगा आपको। निकालिए इसका डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स माइनस 1/6 कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 9, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या लेते हैं, 0, यानी माइनस 1/6 इंटू 2x माइनस 9 को क्या ले लेंगे, 0। माइनस 6 यहाँ पे डिवीजन में, इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, यानी 2x माइनस 9 की वैल्यू क्या आ गई, 0, यानी 2x की वैल्यू आ गई 9, मतलब x आ जाएगा 9/2 यानी 4.5। यानी क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, 4.5। अब यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम है कि मिनिमम है, कैसे निकालते, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से। तो निकालो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 1/6 कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, 2x का डेरिवेटिव 2, तो वैल्यू आ गई माइनस 1/3। आपको सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू कहाँ पे चेक करना है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 4.5। तो जहां जहां पे x है उसकी जगह 4.5 डाले, यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो क्या आएंगी वैल्यू माइनस 1/3। ये ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है, लेस देन 0 है। जब भी सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 तो फंक्शन मैक्सिमम, जब भी सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन मिनिमम। तो आप लिखेंगे देयरफॉर बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट y is मैक्सिमम एट x इक्वल टू 4.5। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपका आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।